हाँ, हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में कि आखिर इसका यूज क्या है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं। देखिए, ग्रामर पढ़ने के दौरान ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन बहुत से कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बहुत सारे बच्चों को समझ में भी नहीं आता है कि इसका यूज कैसे कर रहे हैं। आइए हम इस वीडियो में जान लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना है पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन। यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अगर आप प्रोनाउन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पिछला वीडियो जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। आइए देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। हम दोनों को एक ही साथ लिए हैं, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन दोनों सेम वर्ड होती हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन का जो शब्द लिया गया है वो दोनों का शब्द सेम है, बशर्ते कि यूज अलग अलग है। हम उसके यूज के आधार पर हम जानेंगे। हालांकि रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन को हम कह सकते हैं कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ तथा देम सेल्फ्स को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अगर और भी बोले तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ तथा देम सेल्फ्स को इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। मतलब इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं और इनको इम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। मतलब दोनों को सेम कहते हैं, लेकिन इसके यूज के आधार पर हम इसे बांट दिए हैं। जैसे आइए हम कुछ नोट में उसके बारे में लिखे हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किसी न किसी हमेशा वर्ब के बाद होता है। यह बात हमेशा याद रखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हमेशा किसी न किसी वर्ब के बाद होता है। और आपको वर्ब के बारे में थोड़ा सा तो ज्ञान होना ही चाहिए कि वर्ब क्या होते हैं। सीधा सा वर्ब को पहचानना है तो कोई भी वर्ड लीजिए, कोई भी शब्द उठाइए और उस शब्द का हिंदी बना करके देखिए। और जब उसका हिंदी बनाइएगा तो अगर अंत में ना मिल जाता है तो समझ जाइएगा वो वर्ब है। जैसे हमने एक वर्ड लिया प्ले, प्ले को हिंदी बनाएंगे, प्ले का हिंदी करेंगे तो प्ले का हिंदी होता है खेलना, और खेलना के अंत में क्या मिल रहा है हमें, ना, मतलब खेलना आपका वर्ब है। जैसे मैंने अगर लिया सी, सी मतलब होता है देखना, देखना के भी अंत में क्या है, ना है, मतलब सी भी आपका वर्ब है। तो वर्ब की पहचान मतलब ना से हो जाती है। तो ये जान लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज हमेशा किसी ना किसी सब्जेक्ट के बाद होता है। दूसरा फैक्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किसी वर्ब के बाद, इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किसी सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। और याद रखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर या तो नाउन होता है, नहीं तो प्रोनाउन होता है। तीसरा हमने नोट में लिखा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का असर सब्जेक्ट पर ही जाता है। मतलब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यूज करते हैं, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, उसका जो असर पड़ेगा, उसका जो इम्फेसाइज करेगा वह खुद सब्जेक्ट पर ही आ जाएगा। जबकि इम्फेटिक प्रोनाउन का असर सेंटेंस के किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पर जाता है। मतलब इम्फेटिक प्रोनाउन वैसे प्रोनाउन होंगे जिसमें किसी सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का असर खुद सब्जेक्ट पर न पड़ के किसी दूसरे नाउन पर या प्रोनाउन पर पड़ता है। हम एग्जांपल से जानेंगे। जैसा ये देख लेते हैं, पहले ही हमने नोट में लिखा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद, इम्फेटिक प्रोनाउन किसी सब्जेक्ट के बाद यूज होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का असर सेंटेंस के सब्जेक्ट पर ही पड़ जाता है, जबकि इम्फेटिक प्रोनाउन का असर सब्जेक्ट पर नहीं दूसरे नाउन पर पड़ जाता है। देखिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई किल्ड माई सेल्फ। ठीक है, आई किल्ड माई सेल्फ, देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ जो माई सेल्फ है वह खुद सब्जेक्ट ही है, यानी कि मैं खुद को मार लिया, खुद को खत्म कर दिया। यानी कि मैं बात करूं माई सेल्फ से, खुद सब्जेक्ट पर ही असर आ रहा है, खुद ही पर आ जा रहा है। जैसे मैंने बोला आई साव ही साव हिमसेल्फ इन द मिरर, उसने खुद को मिरर में देखा। उसने खुद को, हिमसेल्फ मतलब होता है खुद को, हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद को। कहीं भी सेल्फ या सेल्फ लगा मिल जाए वहां पे समझिएगा खुद को बात कर रहा है। हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद। उसने खुद को कहां देखा, मिरर में देखा, यानी कि सब्जेक्ट अपने आप को दिख रहा है। फिर देखिए, यू साव योर सेल्फ, यानी कि सब्जेक्ट खुद सब्जेक्ट को ही देख रहा है, यानी करने का असर खुद उसी पे आ जा रहा है। तीसरा में हमने एग्जांपल लिखा नेक्स्ट में, यू लुक्स सॉरी सी लुक्स हर सेल्फ इन द मिरर, यानी कि वह खुद को, वह खुद ही को मिरर में देखती, देखिए वह देखती है
खुद ही को, मिरर यानी कि अपने आप को देख रही है, सब्जेक्ट पर ही असर आ रहा है। देखिएगा ध्यान से 5 नंबर में जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सी हर सेल्फ, वह खुद, खुद को नहीं बनेगा, वह खुद किल्ड, उसने खुद मारा, किसको मारा, टाइगर को। यानी कि देखिएगा ध्यान से, सब्जेक्ट खुद, खुद ही पे नहीं किसी दूसरे को मार रहा है, यानी कि इस हर सेल्फ का असर किसी दूसरे नाउन पे पड़ रहा है। टाइगर नाउन है। ध्यान से अगर मैं बात करूं इसकी पहचान की, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा कि नहीं, यह भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन देखोगे ध्यान से यहाँ पर हर सेल्फ, यह भी कौन से प्रोनाउन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के बाद जो हर सेल्फ लिखा है वह रिफ्लेक्सिव नहीं, इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट वैसा ही लिखा है, यू योरसेल्फ सॉ योर फादर। देखिएगा ध्यान से, तुमने खुद, खुद को नहीं देखा, तुमने खुद किसी और को, मतलब योर फादर यानी कि किसी नाउन को देखा, यानी कि कार्य करने का असर खुद कार्य कर्ता पे नहीं किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पे पड़ता है। तो यह वर्ड कौन से प्रोनाउन कहलाएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। आइए कुछ और भी एग्जांपल से समझेंगे। अगर आपको ये लिखना है तो स्क्रीनशॉट या इसे लिख सकते हैं। आइए हम कुछ और भी एग्जांपल ले लिए हैं, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स है। अगर आप पिछला स्लाइड को अच्छे से देखे होंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। याद रखेंगे, अगर कोई चीज यहाँ पर सेल्फ वाला चीजें आती है और अगर वह सिंगुलर को शो कर रहा है तो उसके साथ सेल्फ लगाते हैं, और अगर वह सब्जेक्ट प्लुरल को शो कर रहा है तो उसके साथ सेल्फ्स लगाते हैं। सिंगुलर के लिए सेल्फ और प्लुरल के लिए सेल्फ्स का यूज किया जाता है। आई सिंगुलर होता है, आई के साथ सेल्फ लगाया जाता है। यू सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है, उसके साथ सेल्फ और सेल्फ्स दोनों लगाया जा सकता है। और सी सिंगुलर होता है, सी के साथ सेल्फ लगाते हैं। दे भी, दे प्लुरल होता है, दे के साथ सेल्फ लगाते हैं। देखिए, आई डैश किल्ड अ स्नेक, ठीक है, यहां पर आपको जो वर्ड यूज होगा, यहां पर यूज होगा माई सेल्फ, क्योंकि यहां पर जो रिफ्लेक्टिव या इम्फेटिक जो वर्ड आता है वह सब्जेक्ट ही डिसाइड करता है कि वहां पर क्या यूज होने वाला है। तो सब्जेक्ट में आई है तो यहाँ आई की वजह से माई सेल्फ जाएगा, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। अब आपको बताना है यह माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि इम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है, तो देखोगे ध्यान से, तो ये सब्जेक्ट है आई, और पिछले स्लाइड में हमने जाना है कि सब्जेक्ट के बाद इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया जाता है। और ध्यान से देखोगे ना, तो आई माई सेल्फ किल्ड, खुद ही को नहीं मारा है, वह खुद किसको मारा है, किसी और को, अर्थात किसी दूसरे नाउन को मारा है। नेक्स्ट, यू साव, यहां पर क्या हो जाएगा, योर सेल्फ या सेल्फ्स, दोनों पॉसिबल है, यहाँ दोनों पॉसिबल है। अगर यू सिंगुलर है तो सेल्फ लगाओ, यू प्लुरल है तो सेल्फ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखोगे तो इसका प्रयोग जो योर सेल्फ या योर सेल्फ का प्रयोग जो हुआ है वह किसी न किसी वर्ब के बाद हुआ है। और ध्यान से देखिएगा, तो उसने देखा है, किसी और को नहीं देखा, वह खुद ही को देखा है। मतलब ये अक्सर ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज होती हैं, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि वर्ब के बाद यूज होते हैं। पिछले स्लाइड में वो भी देखा है। आई डैश साव हिम, देखोगे ध्यान से, तो आई के लिए यहाँ पर, आई के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक वर्ड माई सेल्फ होगा। और माई सेल्फ, देखिएगा ध्यान से, आई माई सेल्फ साव हिम, मैंने खुद, खुद ही को नहीं किसी और को देखा है, और किसी दूसरे को देखें तो वह रिफ्लेक्सिव नहीं, क्या बन जाता है, इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन है माई सेल्फ। यहां बताइए, सी लुक्ड डैश, देखिएगा ध्यान से, उसने देखा, वह देखी, किसी और को नहीं देखी होगी, वह खुद ही को देखी होगी। और यहाँ वर्ब के बाद कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर यही सब्जेक्टिव का रिफ्लेक्टिव वर्ड जाएगा, यानी कि सी का क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। और बताइए हर सेल्फ क्या है, तो हर सेल्फ यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार पीछे करके जरूर एक बार देख लेंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको एक बार में नहीं बुझाता है। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, दे डैश टॉट यू, देखिएगा ध्यान से, तो ये क्या है, वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद अक्सर इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया जाता है, और उसने टॉट किया, पढ़ाया, किसको, खुद ही को नहीं, वह किसी और को। तो ऐसी कंडीशन में इसका असर किसी और पे जा रहा है, दूसरे प्रोनाउन पे, तो यहाँ पर इम्फेटिक प्रोनाउन ही होगा। और यहाँ पर इम्फेटिक प्रोनाउन बताइए क्या होगा, दे हो, देम सेल्फ्स होगा, कि आवर सेल्फ्स होगा, कि योर सेल्फ, कि योर सेल्फ्स। यहाँ पर कौन से इम्फेटिक प्रोनाउन यूज करने वाले हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा, सारी चीजें जो टॉपिक हमने जाना
समझ में आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो जरूर रुका करके या पीछे करके बैक करके लिख लेंगे और समझ लेंगे, और अगर आपको यह लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम यही तरह रखेंगे।